हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 जोन में। आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करने बोल रहा है। इसके कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर सॉल्यूशन करेंगे। पहला नंबर दिया हो, उसका व्यापक रूप लिखेंगे। व्यापक रूप x प्लस वाई, प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो -5 बराबर 0। समीकरण 1। 2x प्लस 2y प्लस 10 है तो इधर आ जाएगा -10 बराबर समीकरण 2। अब a1 बराबर 1 हो जाएगा। x के साथ गुना में कुछ भी नहीं, 1 है, लिखा हुआ नहीं है, चलेगा। b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। a1 बटे a2 बराबर a1 1 और a2 2, 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर b1 1 और b2 2। c1 बटे c2, c1 -5 और c2 -10। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये क्या हो गया? 1 बटे 2, सब बराबर है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अतः ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संपाती रेखाएं हो जाएगा। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं जो एक दूसरे पर ये करती है, इसके ऊपर दूसरा रेखा भी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संगत है। और हम लोग का प्रश्न में क्या कहा था? अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग? ग्राफीय विधि हल करने के लिए इसका ग्राफीय विधि का 2 पॉइंट अब क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई -5 बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। तो अब पहले इधर बॉक्स बना लेते हैं। x y, x को इधर रहने देते हैं, 5 इधर है, y प्लस में हो जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 - 0 बराबर 5 हो जाएगा। y का मान अगर 1 रखेंगे तो x बराबर 5 - 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 2 है, समीकरण 2। 2x को इधर रहने देते हैं, 10 2y उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। x को इधर रहने देते हैं, 10 - 2y, 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 2 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y का मान, x का मान 5 आ जाएगा। अगर y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 2 गुना 2, 2 गुना 1 बटे 2, 10 - 2 बटे 2 बराबर 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 4। तो अब ये दोनों को एक जगह, ये समीकरण दूसरा है और समीकरण 1 का यहीं पे लिख लेते हैं।
एक्स वाई। समीकरण 1 क्या निकला? 5 4 0 1। समीकरण 1। अब दोनों का क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। अब क्या करेंगे? पहला नंबर का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले ऐसे लाइन खींच देना पड़ेगा और नंबरिंग कर देना पड़ेगा। इधर प्लस एक्स हो जाएगा, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई, और ये हो गया मूल बिंदु। अब पॉइंट्स बैठाएंगे। पॉइंट्स में क्या है? समीकरण 1 क्या है? एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0 है। एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0 है, तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा। पहला पॉइंट एक्स का मान 5, वाई का मान 0। और दूसरा पॉइंट क्या है? एक्स का मान 4 है, वाई का मान 1 है। एक्स का मान 4 है, वाई का मान 1 है। दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 1 है। तो अब इसको लाइन खींच देते हैं। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा का क्या कह रहा है? समीकरण दूसरा का पॉइंट क्या कर रहा है? एक्स का 5, वाई का 0, एक्स 5 वाई 0। और दूसरा क्या कर रहा है? एक्स 4 वाई 1, एक्स 4 वाई 1। दोनों एक ही इसमें लाइन में हो जाएगा, दूसरा भी यही लाइन में हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2। ये हो गया पहला नंबर का ग्राफ। अब 4 नंबर प्रश्न का 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर क्या है? 8 एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसका व्यापक रूप लिखेंगे। x माइनस वाई 8 प्लस में है, इधर आएगा तो -8 बराबर 0। समीकरण 1। 3x माइनस 3y 16 प्लस में है, इधर आएगा तो -16 बराबर 0। समीकरण दूसरा। a1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। x के साथ 1 छुपा हुआ है 1। b1 क्या हो जाएगा? -1। c1 क्या हो जाएगा? -8। a2 क्या हो जाएगा? 3। b2 क्या हो जाएगा? -3। c2 क्या हो जाएगा? -16। a1 बटे a2 बराबर 1/3। b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा? b1 -1 और b2 -3। 1 1 कट जाएगा, -1/3। और c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा? -8 बटे -16। माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। 1/3 1/3 दोनों बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है 1/2। c1 बटे c2। अतः क्या हो जाएगा? ये समांतर रेखाएं हो जाएगा। समांतर रेखाएं ऐसे इसको समांतर एक दूसरे के समांतर चलती है, इसका डिस्टेंस सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा? ये असंगत है, असंगत है। और क्या बोला है क्वेश्चन में? जो असंगत है तो उसको ग्राफीय विधि से नहीं हल करेंगे, जो संगत है उसी को सिर्फ ग्राफीय विधि से हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये दूसरा नंबर का आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।